ओके, स्टार्ट करते हैं। रैग क्या होता है? बहुत बार हमने रैग के बारे में सुना होगा, इवन तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा रैग करता क्या है, बट ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, क्योंकि रैग एक काफ़ी मोस्टली यूज़ किया जाने वाला वर्ड है एआई, एजेंटिक एआई में मोस्टली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आर इन रैग बेसिकली स्टैंड फॉर रिट्रीवल, ए फॉर ऑगमेंटेड एंड जी फॉर जनरेशन। अब जैसे इनका नाम है वैसे इनका मतलब है, ज़्यादा इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऊपर से आपको बताऊं अगर इनकी काम। रिट्रीवल क्या करता है आपके, ये तो हमें पता है ना कि रैग मोस्टली यूज़ क्यों किया जाता है। मेन जो रैग का यूज़ है दैट इज़ जो एआई है वो खुद की नॉलेज की जगह एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि कोई भी यूज़र कोई भी कोई क्वेरी पूछे, इस डॉक्यूमेंट में से रेलेवेंट आंसर उठा के हमें दे दे। बस इतने इस काम के लिए हम रैग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सिनेरियो वाइज चलते हैं। ठीक है, ऐसे ज़्यादा थोड़ा समझ आएगा। मान लो तुम एक यूनिवर्सिटी चलाते हो, तुम एक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हो। अब तुम चाहते हो कि तुम अपनी वेबसाइट पे, जो तुम्हारी कॉलेज की वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, उस पर एक चैटबॉट लगाओ। उससे उससे होगा क्या, कोई भी स्टूडेंट जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा वो उस पूरी वेबसाइट में सर्च करने की जगह आपके एक चैटबॉट से पूछ सकते हैं कि कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितना प्रोग्राम फीस एटसेट्रा, सारी की कुछ चीज़ें वहीं से पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप क्या चाहते हो कि यार मुझे बहुत कुछ ज़्यादा टेक्निकल काम ना करना पड़े, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट में मैं अपना डेटा भर दूँ, अब जो भी है वो एआई वहाँ से पढ़ ले। इस काम के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं रैग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब रिट्रीवल से मैं मतलब बता देता हूँ। आर का मतलब है कि डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेना, बस इतना सा मतलब है रिट्रीवल का। ऑगमेंट का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके एआई को देना। हमने अभी पढ़ा है ना एआई एजेंट में क्या क्या होता है, टूल होते हैं, एलएलएम, बहुत कुछ होता है। तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन एआई को दे दी हमने। जनरेट हो गया कि अब एआई के पास प्रॉम्प्ट है और वो इन्फॉर्मेशन है, तो वो जोड़ मोड़ के उसको समझ जाएगा कि इस इन्फॉर्मेशन से क्या जनरेट करना है। तो वो आपका रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन हो गया। तो बेसिकली हम समझ गए ना कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके, तो ये हमारा रैग हो गया। अब एक इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरा रैग क्लियरली समझ आएगा कि रैग एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रैग इज़ बेसिकली दिस। होता क्या, एक नॉलेज बेस है, इसको नॉलेज बेस कुछ एक्स्ट्रा नहीं मानना। दिस इज़ जस्ट सेकेंड, दिस इज़ द PDF। ये PDF है। मान लो इस PDF में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। हम क्या करेंगे, मान लो एक PDF आपका 1000 लाइन का PDF है, तो 1000 लाइन में से अगर कोई जो एजेंट है वो ढूंढ भी ले कि यार यहाँ आंसर है, तो वो डायरेक्ट उस आंसर को बता नहीं पाएगा ना। मान लो मैंने 1000 लाइन में अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ लिख लिया, पर अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बताओ, एक स्टूडेंट आया, वो पूछता है कि मेरे को फ़ीस बताओ। तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि मैं उसमें फ़ीस अगर उसने ढूंढ ली तो रिटर्न तो उसे, मान लो ये ऐसे पड़ा है डॉक्यूमेंट, 1000 लाइन यहाँ पे पड़ी हैं, अब इनमें से एक लाइन उसे मिले, तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि उसे एक ही लाइन को उठा के लेके आएंगे, तो बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि एक ही है हमारे पास पेज 1000 लाइन का। अगर हम ये करें, इस 1000 लाइन को 200 लाइन में डिवाइड कर दें, समझ रहे हो? अगर ये चीज़ अगर हम करें, तो अब जैसे मान लो इसमें मिला, तो हमें सिर्फ ये 200 लाइन लानी पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन ही देनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एआई को दोगे वो उतना ज़्यादा हेल्यूसिनेट करेगा। समझ रहे हो ना? अब मान लो कि 200 की जगह भी मैं इसे 100 लाइनें दे दूँ, मतलब 10 बार, तो ये और अच्छा हो गया। तो इन लाइनों को जो हम छोटे छोटे पैराग्राफ दे रहे हैं, अब देने का मतलब क्या है कि एक डॉक्यूमेंट को हमने ऐसे तोड़ दिया कि हर 100 लाइन में एक डॉक्यूमेंट को ब्रेक करते रहे हम, जो इंग्लिश का टेक्स्ट था। तो अब इससे हुआ क्या एक्चुअल में, इनको हम मान के चलते हैं चंक्स, कि हमने चंक्स बना दिए एक पूरे डॉक्यूमेंट के, छोटे छोटे चंक्स, कि जिस चंक में इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो चंक हमें दे दें। ठीक है, अब हम इसी चंक को डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। नॉलेज बेस को आप अभी PDF, बेसिकली अब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए ऐसे कहा था, पर एक्चुअली PDF आप मान लो जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्फॉर्मेशन है, इसे हम नॉलेज बेस में स्टोर करेंगे अब। ठीक है, अब कैसे स्टोर होगा, ये यहाँ से गए, इसके चंक्स बने, और इस वेक्टर DB में ये PDF स्टोर हो जाएगा 1000 लाइनों में, जैसे 200 करके स्टोर हो गया। इनको हम चंक्स मान के दे रहे हैं, चंक स्टोर हो गए। अब मान लो मैंने चंक स्टोर कर दिए। अब नेक्स्ट, अब यूज़र ने कोई क्वेरी पूछी, फ़ीस बताओ मुझे, तो फीस के लिए जाएगा। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे चेक नहीं करेगा ना। अब मान लो यहाँ पे तो इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, 100 के 10 चंक पढ़े हैं, अब वो इंग्लिश में सर्च करेगा, कितना टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, वी यूज़ एम्बेडिंग मॉडल। अब एम्बेडिंग क्या होती है, उस चीज़ पे मैं पहले आता हूँ, देन आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बहुत ईजीली समझ आएगा। ठीक है, एम्बेडिंग समझते हैं होती क्या है। एम्बेडिंग बेसिकली किसी भी वर्ड को या उसके मीनिंग को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैट लिखा है, तो कैट को अगर हम मैथमेटिकली ऐसे कन्वर्ट करें, कोई भी एक, मान लो अभी के लिए ये नहीं मान के चल रहे हैं कि किया कैसे, पर कर दिया।
कन्वर्ट कर दिया कैट को मैथमेटिकल में, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसमें है क्या, इस कैट का मीनिंग स्टोर है कि ऐसे कैट है, ये एक एनिमल होता है, जो भी बेसिकली लिखा हुआ है कि ये इसका मीनिंग है, और ये किसी स्पेस में, ऐसे स्पेस में कहीं तो हमने कैट ऐड कर दिया। वहीं मैं कार करूँ तो कार की ऐसे कुछ एम्बेडिंग्स बन रही हैं और फूड की कुछ ऐसे बन रही हैं। मानते हो ये चीज़? अब ये एम्बेडिंग्स क्या बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या, हमें तो नहीं समझ आ रहा, पर ये एआई को ज़रूर समझ आता है। एम्बेडिंग मॉडल होते हैं, उन्हें ये समझ आता है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में स्टोर कहाँ होते हैं? आपने कभी मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी के लिए तुम्हें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हें इतना भी समझ आ रहा है तो आप रैग को ईजिली मास्टर कर सकते हो। आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बचेगी, ठीक है। आपको हर थ्योरी वाइज, चाहे आपको एग्जाम में लिखना है, चाहे आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो और कोई भी इसमें से आपका नंबर कट नहीं होगा डेफिनेटली। अगर अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में स्टोर कर दिए, ये तो एक वर्ड है। अब हमने वहाँ बात की थी 100 के चंक्स की, 100 लाइन्स हैं बेसिकली, तो एक लाइन में 10 वर्ड हो सकते हैं, ऐसे ऐसे करके 100 लाइन्स है। और छोटा वो हम पे होता है, डिपेंड हमें कितनी लाइन का चंक बनाना है। चंक मतलब छोटा सा पैराग्राफ। तो वैसे हमने चंक डिफाइन कर दिए और उनकी ऐसे ही कुछ एम्बेडिंग्स बन जाएंगी ऐसे मैथमेटिकल नंबर में। अब ये ऐसे कुछ स्टोर होते हैं, जैसे मान लो ऊपर कैट थी, अब मान लो डॉग भी है और कार होती, जैसे मान लो कि यहाँ पे कार है, ठीक है। तो ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन में ना एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, जो सिमिलर मीनिंग वाले नंबर होंगे उनको ना इस प्लेन पे, जो ये प्लेन एक्चुअली हम एक एक्सिस मान के चलते हैं, डायमेंशंस हैं बेसिकली, आपने वेक्टर डायमेंशन पहले पढ़े होंगे। तो इस प्लेन पे जो चीज़ पास होगी, पास होने का मतलब है कि जिनका एंगल से हम इतना जाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत ही इतना ज़्यादा मैथमेटिकल हमें जाना नहीं है। जो बहुत पास होंगी उनका मीनिंग सेम है, जो बहुत दूर होंगी उनका मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कार है, कोई मतलब ही नहीं है। कैट और कार में दिन रात का डिफरेंस है, तो ये एंगल भी इतना बड़ा बन रहा है। कैट में बहुत ही कम। अब इसका सेंटेंस देखो आप, द कैट इज़ ऑन द मैट, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द मैट। तो सिमिलर मीनिंग है, वर्ड भले ही अलग है, तो ये सिमिलर मीनिंग को चेक करते हैं कि मीनिंग तो सेम ही है, तो एक छोटा सा इसने एंगल बना दिया। पर यहीं अगर डॉग होता तो डॉग को भी बहुत दूर नहीं रखा इसने, थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा एंगल बनाया। क्यों? क्योंकि कैट और डॉग तो आते तो एनिमल्स में ही हैं, तो ये इस लेवल तक की आपकी मीनिंग से रिलेटेड ऐसे स्टोर करता है। ऐसे मान लो 1000 चीज़ें हैं, अब मुझे जानना है कि अब, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट फ़ीस पूछे, तो और मेरे पास फ़ीस का लिखा हो डेटा डॉक्यूमेंट में कि इस कोर्स की इतनी फ़ीस है, बट अगर स्टूडेंट ये ना पूछ के ये पूछे कि मुझे बताओ मुझे बीटेक के लिए 4 साल में कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो ऐसे पूछे, तो फ़ीस तो वर्ड ही नहीं आया, तो कैसे पता कर पाएगा एआई? तो वो मीनिंग ऐसे सर्च करता है, तो फ़ीस, और तब वो देखेगा कि यूज़र ने पूछा है मनी और बीटेक से रिलेटेड, तो वो चेक करेगा कि बीटेक से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कुछ है। तो जब वो दोनों का एंगल सेम आएगा तो वो उठा के हमें दे देगा कि ये है भाई इन्फॉर्मेशन मेरे पास। तो थोड़ा समझ आया तुम्हें कि मीनिंग कैसे चलता है? अब थोड़ा सा डीप जाएंगे, ठीक है, इसमें कि और क्या हो सकता है। ये बनाता कौन है एम्बेडिंग्स? तो ये एम्बेडिंग्स बनाता है एक एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। इस एम्बेडिंग मॉडल को समझते हैं। इस डॉक्यूमेंट को मान के रख लेते हैं हमारा पीडीएफ। ये पीडीएफ है, हमने इसको चंक्स में तोड़ दिया, इतनी लाइन यहाँ, इतनी यहाँ, इतनी यहाँ। सबसे पहले ये चंक जाएगा, एम्बेडिंग मॉडल पे गया, इसने कन्वर्ट कर दिया, फिर ये चंक गया, एम्बेडिंग मॉडल ने ये कर दिया, फिर ये गया, ये कर दिया। जब ये चीज़ें स्टोर हो गई तो अभी एम्बेडिंग बन के समझ आ गया ना हमें कि ये मीनिंग स्टोर करती हैं। बस कैसे करती हैं हम छोड़ो, मीनिंग स्टोर करती है, मेन चीज़ है वो। ये हमें बेसिक समझ आ गया था। अब तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल की वर्क कैसे करता है। अब सिर्फ एक स्टोरी की तरह सुनो और तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये एक जीपीटी है, चैट जीपीटी है। यूज़र ने पूछा कि मेरे को बताओ स्कॉलरशिप तुम ऑफ़र करते हो। ये तुम्हारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा है, हर एक चीज़, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, फीस, ब्रोशर, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, हर एक चीज़। अब वो इस पीडीएफ पे गया, मतलब सबसे पहले ऐसा होगा डॉक्यूमेंट प्रोसेस। यूज़र ने क्वेरी पूछी, इस पीडीएफ से बैकएंड में, ये हर बार नहीं बनेगी, एक बार बन के स्टोर हो जाती है। पीडीएफ गया, इस पीडीएफ को इसने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया। अब ये बहुत बड़ा टेक्स्ट हो सकता है, जैसे मैंने बताया 1000 लाइन होगा। इसको छोटे छोटे पैराग्राफ में तोड़ दिया, जैसे पहली 100 लाइन एक पैराग्राफ में, अगली 100 ऐसे। फिर हर एक चंक को 1 बाय 1 एम्बेडिंग्स क्रिएट करी। किससे क्रिएट की? जो एम्बेडिंग मॉडल मैंने आपको बताया, और उन एम्बेडिंग्स को हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो अब पता है डेटाबेस में स्टोर कैसे होंगी? अब इसे ऐसा मान लो, प्रोग्राम इन्फो, इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ था, तो उसमें इंग्लिश में कुछ टेक्स्ट लिखा है वो, और उसी रिकॉर्ड में, ये एक रिकॉर्ड मान के चल रहे हैं हम, एक रिकॉर्ड हुआ है कहीं पे डेटाबेस के टेबल में स्टोर, ये दूसरा रिकॉर्ड है। तो प्रोग्राम इन्फो होगा,
यहाँ पे इसका मैथ्स जो हमने मैथमेटिकल नंबर बोले वो है, उसको हम एम्बेडिंग कहते हैं वैसे तो, पर वेक्टर एम्बेडिंग कहते हैं, तो मैं इसको मैथमेटिकल नंबर बोल रहा हूँ तो मैं ईजिली समझ आने के लिए, ठीक है। ये उसके मैथमेटिकल नंबर होंगे 0 पॉइंट ये, तो हम ये मान के चलें 0.9, 0.118, तो ऐसे करके लिखे हुए हैं। अब होगा क्या, जैसे ये सारी चले गए, अब यूज़र क्वेरी करेगा, यूज़र ने क्वेरी करी कि मेरे को स्कॉलरशिप बताओ, तो यूज़र का जो क्वेश्चन है सबसे पहले उस क्वेश्चन को भी ऐसे ही एम्बेडिंग में एआई कन्वर्ट करेगा, कि क्योंकि इसका मीनिंग भी समझ आना चाहिए। यूज़र के क्वेश्चन को एम्बेडिंग में क्रिएट किया, देन उसके बाद पता क्या किया, इस क्वेरी को जो ये नंबर आया ना यूज़र की क्वेरी का 2, 3, 0.15, इनको इसने मेज़र किया इन मैथमेटिकल क्वेरी से। और जैसे इधर हज़ारों हो सकती हैं क्वेरी, जौन सा इसे लगा कि ये तो बहुत सिमिलर है, तो वो वाला चंक में देखेगा कि इंग्लिश क्या लिखी है, उस इंग्लिश को उठा के ले आएगा। जब वो इंग्लिश लाएगा वो उस इंग्लिश को जीपीटी को दे देगा। जैसे इसको 3 चंक लगे जिनमें सिमिलर इन्फॉर्मेशन थी। पहले चंक में वी ऑफर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, तो उस पहले चंक का वो इंग्लिश वाला पार्ट लेके आया। अब दूसरे में नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड इज, अब इन तीनों को हमने भेज दिया जीपीटी को। ये हम डिसाइड कर सकते हैं कितने चंक लाए टॉप के, जो सबसे मैच कर रहे हैं वो वाले। तो जीपीटी को जब ये इन्फॉर्मेशन गई, उसने एनालाइज किया कि क्या प्रॉम्प्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है नॉलेज बेस से, वो जब जनरेट करता है फिर एक फाइनल आंसर जनरेट करता है जो एक यूज़र के पास जाता है, और यूज़र को फिर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वी ऑफर फॉलोइंग स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड, स्कॉलरशिप बेस्ड और इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये एक्चुअली रैग ओवरऑल वर्क करता है। तो दिस इज़ एक्चुअली रैग। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बट किसी को भी समझा दो, सिंपल रैग यही है। नॉलेज बेस में गए, चंक बने, एम्बेडिंग मॉडल ने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, डेटाबेस में स्टोर कर दिया। यूज़र ने क्वेरी पूछी, वो भी नंबर में कन्वर्ट कर दी, एम्बेडिंग मॉडल ने मतलब वो नंबर में कन्वर्ट करी, बैकएंड में चेक कर लिया कि किसका नंबर मैच कर रहा है, जिसका नंबर मैच कर रहा है उसकी इंग्लिश ले आके एआई को दे दी, एआई ने जनरेट करके समरी आंसर दे दिया। बस दिस इज़ ओनली रैग। इसके अलावा रैग में कुछ नहीं होता है। अगर आपको बहुत ही डीप जाना है, कोई नीड नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, आपको इतना समझ आ गया तो इतना ही रैग होता है। दैट्स इट। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।